ओम संस्कार अकादमी की यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा वर्गमूल जो चैप्टर है, प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है जो चल रही है आपकी, इसमें नॉर्मल से प्रश्न लिए, फिर इन्हीं प्रश्नों के क्रम में एक बार और लेते हैं नॉर्मल से प्रश्न। यहां देखिए ये करणी, एक करणी वर्गमूल घातांक एक सेम प्रश्नावली है, एक दूसरे के पार्ट है, ये एक दूसरे क्या है, पार्ट है ये। जब ये आएगी तो आप घातांक करणी आराम से करोगे। यहां घनमूल और वर्गमूल, ज्यादातर वर्गमूल की बात होती है लेकिन घनमूल का भी देखिए आप ध्यान से। घनमूल ये जो करणी होती है, ये करणी, इसके अंदर ये रूट, इसको बोलते हैं रूट, ये करणी है। इसके अंदर अगर दो होता है तो वर्गमूल, नहीं होता है तो भी दो ही समझते हैं, नहीं होता है तो भी दो ही समझते हैं। यहां इसके अंदर अगर तीन होता है तो घनमूल, चार होता है तो चतुर्थ मूल, पांच होता है तो पंचमूल। मतलब इसमें जो करणी में संख्या होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड करते हैं संख्या को। तो यहां जो अपना प्रश्न है पहला है करणी 8/16, करणी 8/16। तो इसका मतलब है कि आप 8 का घनमूल निकालिए, 8 का घनमूल निकालिए। तो 8 का घनमूल होगा 2 और 16 ऐसे कैसे लिख दिया आपने, भाग का चिन्ह है, भाग रखिए। फिर 100 का वर्गमूल होगा आपके पास 10 और 49 का 7, फिर गुणा है, यहां करनी है, ये इसके अंदर है, बार होता है, दो प्रकार के होते हैं ये, एक तो 3√5, एक 3 करनी 5, ये अलग अलग है। इसका मतलब ये इससे मल्टीप्लाई है और इसका मतलब है इसका घनमूल निकालिए, ऐसा ध्यान रखिए आप। तो यहां आपके सामने है 125 का घनमूल, मतलब ऐसी संख्या जिसको 3 बार गुणा करने पर 125 आए तो वो है 5। अब ऐसी कंडीशन में बोर्डबाज का नियम, सबसे पहले भागल करना है हमें, और भाग का चिन्ह लगाया है 10/7 के, तो उसको लिखेंगे 2/16 इंटू 7/10 इंटू 5। तो यहां अब आप मल्टीप्लाई, गुणा हो गया ना, ये भाग का उल्टा गुणा, गुणा का उल्टा भाग, तो संख्या को उलट देते हैं, गुणा में चेंज कर लेंगे। तो 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गए, 7/16, ये इसके आंसर है 7/16। नंबर 2 का घनमूल, ये कह रहा है पॉइंट, यहां पॉइंट दशमलव है, इसके पहले आप 0 लगा सकते हैं। इस दशमलव के बाद में कितने अंक है देखिए, 1 2 3 4 5 6, कितने अंक है, 6 अंक है। तो दशमलव के बाद में 6 अंक है तो वर्गमूल आता है आधे अंकों में, और घनमूल में होता है दो संख्या, सॉरी 3 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। वर्गमूल में अगर साधारणतया आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो 2 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, और घनमूल में 3 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो यहां 3 संख्याओं के जोड़े बनेंगे, 3 संख्याओं में से एक संख्या लेती है। अब हमें पता है, वर्गमूल भी निकाला हमने, हमें पता है वर्गमूल आधे अंकों में आता है, घनमूल में 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। कितनी संख्याओं के, 3 संख्याओं के। तो यहां हमें देखना है एक का वर्ग भी एक ही होता है, एक का वर्गमूल भी एक ही होता है, एक का घन भी एक ही होता है, घनमूल भी एक ही होता है। तो यहां 3 संख्याओं में से एक संख्या लेनी है, तो इसका घनमूल हो जाएगा 0.01। मतलब आप क्या करेंगे, इस एक को 3 बार, 0.01 को 3 बार लिखेंगे। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, छोटी छोटी बातें हैं। 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक को आपस में कितनी बार ही गुणा करो, एक ही रहेगा। लेकिन गुणा करने की एक शर्त है, दशमलव के बाद में जितने अंक हैं उन सबको जोड़ लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं, उनकी गिनती कर लेते हैं। 6 हो गए तो इसके पहले एक तो ये है ही, 5 0 लगा दो, 3 4 5, ये हो गया, ये मूल संख्या आ जाएगी आपके पास, ऐसा ध्यान रखिए आप। अब यहां देखिए इसको, ये रूट यहां तक है, ये रूट यहां तक है, और ये रूट ये है। तो इसका मतलब 144 का वर्गमूल 12। तो हम इसको हटाएंगे और क्या लिखेंगे, ऐसा ऐसा लिखते रहो आप, 12 लिख लिया आपने, फिर इसका रूट हट गया। अब हमारे पास रह गया ये 52, ये ऐसा कैसा रह गया। फिर 52 से पहले आपके पास था 248, तो 12 और 52 कितने हो गए, 64, दोनों एक हो गए। 64 का वर्गमूल 8, तो हम लिखेंगे यहां 248 प्लस 8। अब ये यहां तक है, आर पार है, कौन सा पार है, आर पार। तो 248 प्लस 8 कितने हो गए, 256, और 256 का घनमूल या वर्गमूल, अगर यहां 3 होता है तो घनमूल 2 है, कुछ नहीं है तो 2 मानना पड़ेगा, हमें 2 है, यहां नहीं है तो भी मानना है कि 2 ही है, 2 का वर्ग, इसका वर्गमूल
16, 16 का वर्ग कितना होता है 256 होता है। फिर आ जाइए नंबर 4 पर, ऐसा ही है ये भी। अब इसको डायरेक्ट करेंगे तो ये 12, 12 और 52 64, 64 का वर्गमूल 8, 248 और 8 256, 256 का वर्गमूल 16। तो ये इसके आंसर कितने हो गए 16। ऐसे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं आप। 49 का वर्गमूल 7 होता है, 7 और 29, 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 6, 19 और 6 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 11 और 5 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 5 और 4 9, 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो इसका आंसर कितना हो गया 3। आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे, ऐसे प्रैक्टिस हो गया। अब यहां देखिए ये 2 बार, यहां देखिए यहां रूट है, यहां करनी है, मतलब पॉइंट के बाद में कितने अंक है देखिए, आप गौर से देखिए। पॉइंट के बाद में यहां अंक अपने पास 3 और 3 6 अंक है, तो घनमूल 2 अंकों में आएगा। क्यों 3 3 के जोड़े बना लिए, 2 जोड़े बन गए। तो यहां हम इसको ऐसे लिखेंगे, रूट पहले हम ध्यान रखना, पहले घनमूल निकालेंगे अंदर वाला, अगर 4 है तो चतुर्थ मूल निकालेंगे। तो यहां 3 और इसका घनमूल निकाला, तो आप 16 को 3 बार, आपको मैंने कहा था 25 तक या 30 तक आप वर्ग और घन, ये 256 को 16 से मल्टीप्लाई करो आप, ये आ जाएगा आपके पास 4096। तो यहां पॉइंट 16 आ गया, इसका घनमूल कितना आ गया पॉइंट 16। पॉइंट 16 इंटू पॉइंट 16 इंटू पॉइंट 16 को गुणा करते हैं 3 बार, तो 6 संख्या छोड़ के पॉइंट आ जाएगा और इसका घनमूल आ जाएगा, घन हो जाएगा 4096। फिर यहां इसका वर्गमूल, तो वर्गमूल 2 अंकों में आएगा, तो पॉइंट 4 इसका वर्गमूल आ जाए, पॉइंट 4 इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया पॉइंट 4 या 4/10, या 10 पॉइंट हटाएंगे 10 लगाएंगे, या 2/5। तो ये इसका आंसर हो गया पॉइंट 4। फिर प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 को देखिए। यहां इसमें वर्ग भी है और घन भी है, घनमूल और वर्गमूल। 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, 49 का वर्गमूल 7 प्लस 722, यहां देखिए ये करनी है, तो 722 और यहां करनी है, ये देखिए, तो 722 और 729, तो 729 का घनमूल कितना होता है 729 का घनमूल होगा 9, 9 नामे 81 और 81 नामे 729, तो यहां हो गया आपका कितना 9। तो 16 और 9 हो गया 25, 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, तो 59 और 5 64, 64 का वर्गमूल 4, सॉरी घनमूल, वर्गमूल नहीं है यार 3 है, 64 का घनमूल। देखिए कई संख्या ऐसी होती है जिनका वर्गमूल भी निकलता है और घनमूल, अभी बताया मैंने आपको। तो यहां इस 64 का घनमूल हो जाएगा 4। अब यहां 4 का मतलब 4 को 3 बार गुणा करेंगे, यहां 3 है ना, करनी 3, तो यहां 4 21 और 4 25, 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5, तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया हमारे पास 5। फिर प्रश्न नंबर 7 पे आइए, यहां देखिए माइनस भी है। ये प्रश्न तीनों एग्जाम में, पहले वाले भी एग्जाम में, वही प्रश्न ले रहा हूं जो एग्जाम में आ रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। तो यहां 900 का वर्गमूल 30, आपने 30 लिख दिया, प्लस लगा दिया, यहां रूट 0.09 है, तो इसका वर्गमूल निकालना है, 10 के बाद में कितने अंक है 2, तो वर्गमूल 1 अंक में आएगा, तो 0.3 या 0.3। अब यहां माइनस है, माइनस लगा दे, 10 के बाद में कितने अंक है जी, 10 के बाद 3 और 3 6 अंक है, तो वर्गमूल 6 अंक है, तो वर्गमूल आधे अंकों में, कितने अंकों में 3 अंकों में, तो यहां हो गया 0.003। जैसे ही 0.003 को गुणा करेंगे 2 बार, तो 6 संख्या छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, तो यहां जोड़ लिया आपने 30.300 लगा सकते हैं माइनस 0.003। तो यहां देखिए आप 30.3000 लगा लो, और ये घटाइए पॉइंट के सिद्ध में 0.00 और ये 3, तो यहां घटाने पर क्या प्राप्त होगा आपको पता है, 10 में से यहां से ले लिए, 10 में से 3 गए तो 7, यहां 9, यहां 2 और यहां 30, ऐसे कैसे रहेंगे,
तो 30.297, 30.297 इसका आंसर रह गया, 30.297 ये इसका आंसर है। फिर आ जाइए प्रश्न नंबर 8 पर, सीधा सरल प्रश्न है। आपको क्या करना है, इसको पहले सरल में लिखना है, सरल भिन्न में लिखना है इसको। और सरल भिन्न में कैसे, यहां देखिए 125 को 4 से गुणा करो और 12 जोड़ो, तो 125 चौके 500, 500 और 12 512, तो 512 बटे 125 का घनमूल, मतलब ऐसी संख्या देखिए जिसको आपस में 3 बार गुणा करने पर 512 आए और यहां 125 आए, तो यहां हो गया 8 और यहां हो गया 5। 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 और 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो 512, तो इसका आंसर हो गया 8 बटे 5 या 5 एकम 5, 1 सही 3 बटे 5 इसका आंसर है। अब आगे के जो प्रश्न है थोड़े इससे टफ, वो कल के वीडियो में लेते हैं। अगर आपके समझ में आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। अगर आप वीडियो देख लें अच्छे से, अगर आपके समझ में आ रहा है या मैं समझा सकता हूं तो ही आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को चुने। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो देखिए। अगर आपके समझ में आया है तो ही आप इसको सब्सक्राइब करें, अन्यथा आप जो वीडियो समझ में आए उसको देखिए। धन्यवाद।